Welcome to this math session, students. Now we are going to discuss your doubts of inverse trigonometric functions from the book S.K. Goel, right? Maths challenge by S.K. Goel, sir. So let us see. First question number 8. The sum of the infinite series sin inverse 1 upon root 2 plus sin inverse. सर ये वाला आर्यन पे मिल गया मुझे. Okay, Aryan. Okay. Sin inverse सर root 2 इसमें minus 1 by root 6. एग्जांपल्स में. Okay. So this is very good question. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एंड ऑन द अदर हैंड आसान भी है. हमें बस थोड़ा ट्विस्टली सोचना है आराम से. चलो, तो एक तो इनफाइनाइट सीरीज जा रही है. जब भी हम इनफाइनाइट सीरीज देखते हैं हम सोचते हैं कि टेलीस्कोपिंग हो सकता है. दूसरा, अब साइन इनवर्स में टेलीस्कोपिंग अगर अप्लाई करना हो, साइन इनवर्स समथिंग दिया, उसको साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई कन्वर्ट करना है, दैट इज टू कॉम्प्लिकेटेड. एम आई करेक्ट? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वही कॉम्प्लिकेटेड है. साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो बेटर है कि हम उसे tan इनवर्स में पहले कन्वर्ट कर दे, फिर हो जाएगा. या फिर मान लो अगर ये टेलीस्कोपिंग नहीं भी है तो tan इनवर्स में हमें पता है साइन इनवर्स में तो हमारे पास सम के लिए बस दो की फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई. बट tan इनवर्स में हमारे पास दो के सम की फॉर्मूला भी है, तीन के सम की फॉर्मूला भी है, और जब वो इनफाइनाइट तक जाता है या x1 से लेके xn तक जाता है उसकी फॉर्मूला भी है. हाँ या ना? राइट. tan इनवर्स s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 प्लस s4. हाँ सर. राइट. तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं. तो उस तरीके से आगे बढ़ते हैं. जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज तक जाने से पहले अगर मैं nth टर्म उसकी लिख रहा हूँ तो साइन इनवर्स रूट n माइनस रूट n माइनस 1 अपॉन रूट n इंटू n प्लस 1 होगा. एम आई करेक्ट? क्योंकि जब मैं इसमें n इक्वल टू 1 रखूंगा तो साइन वर्स 1 माइनस 0 अपॉन रूट 1 1 प्लस 1 रूट 2 फर्स्ट टर्म मिल जाएगा. n इक्वल टू 1 पे फर्स्ट टर्म, फिर 2 पे सेकंड टर्म रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 2 प्लस 1 3 3 2 जा 6. अब हमें देखना है कि हम इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं. सर आर्यन में एग्जांपल्स में सर सॉल्यूशन में दिया है, इसको साइन में ही दो टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है. अच्छा, इसको साइन में दो टर्म में डिवाइड किया. हाँ सर, साइन इनवर्स जो टर्म है सर उसको साइन इनवर्स 1 बाय रूट n रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया है सर. और वो साइन इनवर्स x प्लस वाई जो था ना सर उसके रिलेटेड टाइप्स वैसे किया है. अच्छा, आई थिंक तो उसमें उन्होंने ऐसे किया होगा. देखते हैं, ट्राई करते हैं. साइन इनवर्स ये सबको डिनोमिनेटर में दे दिया होगा, रूट एन अपॉन रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन माइनस 1 अपॉन रूट एन प्लस 1. करेक्ट? पहले ये किया होगा. अब साइन की फॉर्मूला जो है हमारे पास उसमें पहले x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ अंडर सर इसको ये लोग क्या कर दिए, 1 बाय रूट n इंटू होल रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1 लिख दिया है फर्स्ट वाले को, और उसके बाद माइनस 1 बाय रूट n प्लस 1 होल रूट 1 माइनस 1 बाय n लिख दिया है. एक एक करके जैसे ये 1 अपॉन रूट n, फिर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस n प्लस 1. हाँ सर, 1 बाई 1 डिवाइड बाई n प्लस 1. n प्लस 1. हाँ सर, उसके बाद वो n हो जाएगा और n प्लस 1. ठीक है, ये पॉसिबल है. हाँ सर, और एक बार माइनस ये 1 अपॉन n प्लस 1 एज इट इज रहना चाहिए. तो दूसरा वाला होगा 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1. हाँ सर. हाँ हाँ सर, ऐसे ही किया है. यस यस यस. तो उससे ये फॉर्मूला आ गया, तो ये लोग ऐसे कर दिए. ये फॉर्मूला साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट n माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट n प्लस 1. ठीक. हाँ सर, इसके बाद टेलीस्कोपिंग करके कर दिया इन्होंने, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं. एग्री. बट वही है, साइन इनवर्स में इसको आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल हो जाता है. राइट. 1 अपॉन रूट n और ये, या फिर आप इस जोड़ी बना सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम होना चाहिए, n प्लस 1 माइनस n. सर उसमें पैटर्न देखना ही डिफिकल्ट है. वही राइट. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम होना चाहिए. जैसे ये n प्लस 1 में से एक कम है, n प्लस 1 माइनस 1. यहाँ ये n में से एक कम है, n माइनस 1. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम होना चाहिए, तो फिर आप इसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो. बट ठीक है, हम tan इनवर्स वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें लिटरली पैटर्न देखना ही आपका डिफिकल्ट है. योर न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू डिनोमिनेटर माइनस 1, क्योंकि जब न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर माइनस 1 होगा
तब हम वो पूरे फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सम, ठीक है, स्क्वायर रूट सम, समझ रहे हो ना, राइट? क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को जब आप लिखोगे डिनोमिनेटर माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर, राइट? चलो, तो अब हम 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी प्रोसेस, नॉट गोइंग टू बी एन इजी प्रोसेस हियर। साइन इनवर्स के लिए ये रूट एन माइनस 1, एंड ये हो जाएगा आपका रूट एन एन प्लस 1। तो जो हमारे पास इधर मिलेगा एडजेसेंट साइड, दैट विल बी स्क्वायर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर एन एन प्लस 1 माइनस रूट एन माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है स्टेप बाय स्टेप। तो पहले रूट एन माइनस 1 होल स्क्वायर में कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास n -2 रूट एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 1, ठीक है। सो n प्लस एन 2n माइनस 1, करेक्ट, -2 रूट एन माइनस 1, या -1 को बाद में भी लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एन एन प्लस 1 एज इट इज -2n प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स रूट एन माइनस 1। तो एन एन प्लस 1 -2n, इन दोनों में से अगर मैं n कॉमन निकाल रहा हूँ तो n प्लस 1 -2, इट विल बी n माइनस 1 प्लस 2 रूट एन माइनस 1, ये प्लस 1 को लास्ट में लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास बनी बनाई पूरी फॉर्मूला ही आ जाएगी, है या ना? रूट एन प्लस रूट एन माइनस 1 होल स्क्वायर, कोई एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं है। n प्लस 2 रूट एन माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस विल बी रूट एन प्लस रूट एन माइनस 1। रूट एन प्लस रूट एन माइनस 1, ठीक है। तो जब मैं इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा, नहीं वेट, ये गलत हुआ ना, ये गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, क्योंकि a है हमारा रूट एन एन टू एन माइनस 1, राइट, प्लस 1, एम आई करेक्ट? चेक, a is root n into root n minus 1, a square plus 2ab plus b square, right? Are you there students? तो स्क्वायर स्क्वायर रूट हाँ कैंसिल, सर। हाँ, ये हो जाएगा रूट एन एन माइनस 1 प्लस 1। तो जब मैं इसे tan इनवर्स के फॉर्म में लिखूंगा, तो अवर गिवन nth टर्म इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, उधर आएगा रूट एन माइनस 1 ऑपोजिट साइड अपॉन दिस इज रूट एन एन माइनस 1 प्लस 1। तो tan इनवर्स में भी आपकी डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन गई, आया ना? राइट, tan इनवर्स में अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का सिंप्लीफिकेशन करना आपका डिफिकल्ट हो सकता है, उसके बाद काम आसान हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स के लिए तो आपको पता ही है डायरेक्ट फॉर्मूला, tan इनवर्स रूट एन माइनस tan इनवर्स रूट एन माइनस 1, करेक्ट एवरीवन? चेक, tan इनवर्स रूट एन माइनस 1 अपन 1 प्लस रूट एन माइनस 1। या फिर अगर साइन इनवर्स में पहचान पा रहे हो तो पहले डिनोमिनेटर दे दो दोनों को, फिर ये कंसेप्ट आप देखोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से एक कम होना चाहिए, उस तरीके से जोड़ी बनाओ। तो जैसे एन एन प्लस 1 से कम है, उसकी उधर जोड़ी बनाओ, डिनोमिनेटर -1 लिखो, वहां पे एक पैर बन जाएगी। यहाँ पे n माइनस 1 n से कम है, उसकी जोड़ी बनाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर -1 लिखो, n माइनस 1 या n को दोनों को दे दो 1 माइनस 1 अपन, तो वहां से आपकी फॉर्मूला बन जाएगी। दिस विल बी x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? राइट, हाँ सर क्लियर। बट फिर भी इसमें मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा है, तो आई रिकमेंड कि इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो कोई भी, राइट, इधर इधर या इधर। फिर तो अब टेलीस्कोपिंग अप्लाई करना है, आपको इनफाइनाइट सीरीज का सम करना है। तो दिस इज योर टी एन,
सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी tn विल बी इक्वल टू, जब मैं t1 लिखूंगा तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस 1 0 प्लस tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 माइनस 1 1 अप टू चलता जाएगा tan इनवर्स रूट n माइनस tan इनवर्स रूट n माइनस 1। चलो तो ये -1 +1 के साथ कैंसिल, माइनस इनफाइनाइट उसके प्लस वाले मतलब अंडर रूट n माइनस 1 ऊपर tan इनवर्स रूट n माइनस 1 के साथ कैंसिल, फिर ये tan इनवर्स 2 उसके बाद वाले माइनस tan इनवर्स 2 के साथ कैंसिल। तो जैसा हर टेलीस्कोपिंग में होता है, आपके पास इधर बचेगा tan इनवर्स रूट n माइनस tan इनवर्स 0, जो tan इनवर्स 0 तो आपका हो जाएगा 0 ओनली, और tn आपका बच जाएगा सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी tn tan इनवर्स रूट n। So when n tends to infinity, this sum, अगर आप इसे sum नाम दे रहे हो, sum infinity will be equal to limit n tends to infinity। सर अगर हम इंफिनिटी n को इंफिनिटी तक लेके जा रहे हैं तो tan इनवर्स रूट n लिखेंगे ही नहीं ना सर। ओके आप कैंसिल होते चले जाएगा करके अज्यूम करके tan इनवर्स रूट n लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो फिर tan इनवर्स रूट n नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट मतलब ऐसे ही कैंसिल करते जाएंगे, और हाँ सर इंफिनिटी तक जा रहा है तो रूट n भी कभी तो कैंसिल होगा ही, वैसे करके उसको भी कैंसिल कर देंगे ना सर। बट एक जब भी हम टेलीस्कोपिंग अप्लाई करते हैं इनफाइनाइट सीरीज का, पहले n टर्म्स में लिखते हैं फिर n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखते हैं, क्योंकि एक टर्म तो बच ही जाता है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है एग्री, आप बोलोगे कि tan इनवर्स रूट n के बाद रूट n प्लस 1 आएगा, राइट, तो वो रूट n कैंसिल होगा, जब रूट n कैंसिल होगा तो n प्लस 1 बचेगा, अगर n प्लस 1 कैंसिल हो रहा है तो n प्लस 2 बचेगा, n प्लस 2 कैंसिल हो रहा है तो n प्लस 3 बचेगा, कोई एक तो बचेगा ही, हाँ या ना, इनफाइनाइट वाला कैंसिल हो रहा है तो इनफाइनाइट प्लस 1 वाला बचेगा, दैट विल बी इनफाइनाइट। सर मगर वो फाइनाइट अगर रहेगा तो उसमें करने से एक टर्म बचेगा बोल सकते हैं, इनफाइनाइट में तो सारे कट हो जाएंगे ना। नहीं तो अगर ये तो infinity- इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकता है कि जो यहाँ पे टर्म्स हैं प्लस और माइनस के पेयर्स में आ रहे हैं, तेरे को एक कैंसिल करने के लिए एक माइनस का टर्म उठाना पड़ेगा, लेकिन एक माइनस का टर्म अगर तुझे बनाना है तो एक प्लस का भी टर्म बनाना पड़ेगा। उस प्लस को कैंसिल करने के लिए तू एक और माइनस बना रहा है, लेकिन उस माइनस के साथ अपने आप ही एक और प्लस आ रहा है। एग्री, तो वही हुआ। ओके हाँ और ये हमारे मेरे मैथ्स के सर ऑलवेज बोलते रहते थे कि अगर ये आपका इनफाइनाइट है तो उसके बाद दूसरा इनफाइनाइट प्लस 1 आएगा ही आएगा उसके बाद, जैसे मान लो tan इनवर्स n है रूट n, तो जो वेश ने भी बोला n को कैंसिल करने के लिए अगर हम यहाँ पे दूसरा tan इनवर्स माइनस रूट n ले रहे हैं तो इधर tan इनवर्स रूट n प्लस 1 लेना ही पड़ेगा, ठीक, एंड सिमिलरली रूट n प्लस 1 को कैंसिल करने के लिए और एक टर्म ले रहे हैं इधर रूट n प्लस 1, तो इधर रूट n प्लस 2 लेना ही पड़ेगा, तो हर बार एक एक बढ़ता ही जाएगा, एंड डेफिनेटली ऑल दिस आर इनफाइनाइट ओनली, ऑल दिस आर इनफाइनाइट ओनली, क्योंकि जब वो इनफाइनाइट के करीब जाएगा तो इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट प्लस 2 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सारी चीजें इनफाइनाइट ही है, बट जब ये दो इनफाइनाइट इनफाइनाइट कैंसिल होंगे, ये दो इनफाइनाइट इनफाइनाइट कैंसिल होंगे, तब ये एक तो बचने वाला है, कोई एक तो बचेगा, दिस इज द थिंग। हाँ सर। So tan inverse infinite will be pi by 2. So nice question. This is from both point of view. Next. सर आर्यन ने जो 29th क्वेश्चन भेजा है वो भी टेस्ट में आया हुआ था। Okay. टेस्ट में आया था या फिर टेस्ट में या मॉड्यूल में भी था लगता है अच्छा, पीपीपी में 20. प्रोबेबली सिमिलर क्वेश्चन वैसे कुछ था। 29 सर। ठीक, 29 कौन सा वाला है? वो summation 2n is equal to 1 to 2n sin inverse xi is equal to n pi वाला। हाँ वैसा सिमिलर वो था। एंगेज में भी हैं हाँ सर बहुत बहुत सारे, सारे हाँ मॉड्यूल में भी 2-3 थे। यस यस मॉड्यूल में ऐसा एक सिमिलर टाइप का था कुछ। हाँ सर मॉड्यूल में भी था, टेस्ट में प्रॉब्ली आया था ये सेम क्वेश्चन। ओके, तो वो काफी आसान है, राइट, तो वो हो ही जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसा वाला ये वाला क्वेश्चन या ऐसा वाला सिमिलर क्वेश्चन सेट में आ चुका है, राइट, सेट में ना टाइमिंग का बहुत लोचा होता है, टाइमिंग की बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है,
cos inverse x by 3 plus cos inverse y by 2 is equal to theta by 2, then value of 4x square minus 12xy cos theta by 2 plus 9y square equal to, ये भी पूरा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा कैलकुलेशन, नो एक्स्ट्रा दिमाग। एंड जो फाइनल आंसर आपको दिया गया है वो अगर आप चेक करें तो वो भी थीटा के फॉर्म में और पर्टिकुलरली कॉस थीटा के फॉर्म में दिया गया है। वन बाय वन सिंप्लीफाई कर दें। अगर आपको कॉस सर इनवर्स, ये मैंने किया था, मैंने एक पर्टिकुलर केस के लिए निकाला है, काफी आसानी से आंसर आ गया था। पर्टिकुलर एक केस मतलब कोई सर मतलब मैंने यहाँ पे cos इनवर्स x by 3 है, तो मैंने उसको साइन में कन्वर्ट किया, तो फिर अंदर के जो वैल्यूज है एक साइन का और एक दूसरे कॉस का, वो अगर सेम होंगे तो फिर थीटा पाई हो जाएगा, बिकॉज हमने रूल पढ़ा था साइन प्लस कॉस इनवर्स वाला पाई बाय 2। सर फिर उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कॉस इनवर्स को यहाँ पे साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया, उधर जो एंगल आया और ये कॉस इनवर्स का जो एंगल है उन दोनों एंगल को सेम लिया और थीटा को आपने लिया पाई। सर एंगल नहीं है, वैल्यू है ना। हाँ, वैल्यू, हाँ, तो इन दोनों वैल्यू को आपने लिया सेम एंड थीटा को आपने लिया पाई, करेक्ट। तो हाँ ये सर। सेम वैल्यू से x और y के लिए कुछ एक कंडीशन मिलेगी कि उसमें पर्टिकुलरली जो भी आ रहा है सर y, उसमें हमें मिलेगा कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स 36। सो यहाँ पे हमें वैल्यू पूछा गया है, उसमें 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, यहाँ पे 36 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, और थीटा की वैल्यू आपने पाई सब्स्टिट्यूट की। हाँ सर। 36 माइनस 12xy cos पाई बाय 2 इज 0, सो फाइनल आंसर आया 36, राइट। और वो आपने यहाँ पे देखा फिर कहाँ पे आ रहा है आपका आंसर। हाँ सर 18 1 माइनस cos 1 थीटा। होता है, हाँ ठीक है, गुड अप्रोच, दैट इज आल्सो गुड अप्रोच, ठीक है। बी में आपको आंसर आया, ये सेम वैल्यू रखी, थीटा इक्वल टू पाई, ओके। सो ये काम आ सकता है आपका, वेरी गुड शॉर्टकट हियर वी कैन सी, वेरी गुड जय शरण। चलो अब अगर हम इसे दूसरी मेथड या ओरिजिनल मेथड, थोड़ी लॉन्ग कट मेथड में जाएं, सो cos इनवर्स x by 3 प्लस cos इनवर्स y by 2 इज इक्वल टू थीटा by 2। इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हो, इधर आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाली फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या दोनों जगह पे cos अप्लाई कर दो, राइट, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। सो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, यू नो दैट दिस इज x by 3 into y by 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर by 9 अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर by 4 which is equal to theta by 2. So cos inverse उस तरफ जाएगा, वो cos theta by 2 हो जाएगा, this will be x into y by 3 to the 6 plus अंडर रूट, सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी रिक्वायर, ठीक है। इसको पूरा एक ही स्क्वायर रूट में लिखता हूँ मैं पहले, एंड पहले एज इट इज रखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, साथ में फिर बाद में एलसीएम ले लेंगे, दिस इज थीटा बाई 2। स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जो हमें वैल्यू चाहिए उसके लिए, तो इधर मैं 1 से इधर अंदर अंदर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 4 जा 36, राइट, ये एक्स स्क्वायर बाई 9 है, माय मिस्टेक, एंड एक्स वाई बाई 6 उधर जाएगा, इट विल बी थीटा बाई 2 माइनस, सॉरी पहले कॉस इनवर्स चला गया है तो इट इज कॉस थीटा बाई 2, राइट। तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस एक्स वाई बाई 6, स्क्वायर रूट उधर जाएगा, इट विल बी होल स्क्वायर। नाउ यू कैन टेक एलसीएम, एलसीएम विल बी 36 माइनस 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर होल डिवाइड बाय 36 will be equal to a minus b whole square, a square minus 2ab into cos theta by 2 plus b square x square y square by 36. So here सर नहीं तो 6 को कॉमन लेके उस तरफ भेज देंगे, 6 cos थीटा बाय 2 करके 6 को उस तरफ भेज देने से हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ, या 36 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 36 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 12 to 36 by 3 will be 12
एक्स वाई कॉस थीटा बाई 2, 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा बाई 2, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा बाई 2। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इधर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy cos theta by 2, दिस विल बी अवर क्वेश्चन। 36 cos square theta by 2 यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे, 36 कॉमन 1 माइनस cos square theta by 2, आंसर में cos थीटा दिया गया है, सो अगेन यहाँ पे वो वाला आप कन्वर्ट कर सकते हो, 1 प्लस cos थीटा होल डिवाइड बाई 2, सो 2 माइनस 1 1 minus cos theta 1 minus cos theta by 2, 36 by 2 will be 18, and this is our question. Okay, so 18 into 1 minus cos theta. So definitely जय शरण के अप्रोच से हमारा काफी टाइम बच सकता है, एंड उस तरीके से कर सकते हैं, बट फिर भी हमने लॉन्ग कट मेथड देखी कि शायद कहीं कोई क्वेश्चन में काम आ जाए, या ऐसे ही कोई क्वेश्चन में नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन आ जाए तो हम इधर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन, जाए नेक्स्ट। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, जो डिपेंड करता है इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे थे कि tan इनवर्स में हमारे पास tan इनवर्स x1 प्लस x2 के लिए फॉर्मूला है, tan इनवर्स x1 प्लस x2 प्लस x3 के लिए भी फॉर्मूला है, एज वेल एज tan इनवर्स x1 से लेके tan इनवर्स xn तक के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, राइट। जैसे यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया कि xi पर्टिकुलरली x1 x2 x3 x4 ये रूट्स हैं एक क्वाड्रिक इक्वेशन, इसे हम क्वाड्रिक या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ये आपको याद ही होगा। द इक्वेशन गिवन इज x to the power 4 minus x cube sin 2 beta plus x square cos 2 beta minus x cos beta minus sin beta is equal to 0. Then sigma I is equal to 1 to 4 tan inverse xi will be equal to what? tan inverse x1 से लेके tan inverse x4 तक का सम। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगी, tan inverse s1 minus s3 अपॉन 1 minus s2 प्लस s4 ऐसे चलता ही जाता है, माइनस s3 के बाद यहाँ पे प्लस s5 आएगा, राइट, प्लस s4 के बाद माइनस s6 आएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट। जैसे ऊपर वो सारे ऑड का आएगा, इधर इवन, सम ऑफ 3 numbers taken at a time, right, sum of 5 numbers taken at a time। हाँ, तो सेम चीज यहाँ पे वो अप्लाई, वो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वैसे लगा के कर, यस यस, सेम अप्रोच। तो जैसे हमें बताइए कि अगर इसके 4 रूट्स हैं, सो सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 1 to 4, सभी इसका सम आपको मिलेगा माइनस बी बाई ए, राइट। यहाँ पे बी आपका हो जाएगा माइनस साइन 2 बीटा, राइट, तो ये हो जाएगा साइन 2 बीटा, और ए है आपका 1, सो साइन 2 बीटा ओनली। फिर दो को लेके जब आप प्रोडक्ट करोगे, राइट, जब मैं मान लो एक्स आई एक्स जे ले रहा हूँ, आई और जे आपके हैं 1 to 4, राइट, दोनों डेफिनेटली सेम नहीं हो सकते, आई इज नॉट इक्वल टू जे, एंड कोई एक कंडीशन आपको दे देनी पड़ेगी, जैसे x1 x2 तो वापिस x2 x1 नहीं होगा क्योंकि वो दोनों सेम है, यू कैन गिव आई लेस देन जे और आई ग्रेटर देन जे, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो अगर 2 का प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो मिलेगा c बाई ए, राइट, 4c2 टोटल 6 ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, x1 x2 x2 x3 x3 x4 x4 x1, फिर 2 4 1 3, एम आई करेक्ट, हाँ या ना, राइट, cos 2 बीटा डिवाइड बाई 1 cos 2 बीटा। फिर 3 का आप ले लेके सम करोगे, राइट, आई जे के आप नाम दे सकते हो, 1 1 1 2 एंड आई लेस देन जे लेस देन के हम दे देंगे, इक्वल नहीं है, तो एक्स आई एक्स जे एक्स के ऐसे आपको 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 4c3 दैट इज 4c1, तो वो आपको मिलेगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस कॉस बीटा विच इज कॉस बीटा ओनली, एंड फाइनली जब सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे x1 x2 x3 x4, that will be our e by a, e is minus sin beta and a is 1 here. So now
required question sigma I equal to 1 to n tan inverse xi, right? Exactly not 1 to n, but 1 to 4 only. So this will be tan inverse s1 minus s2 1 minus s3 plus s4. Sorry, s1 minus s3 1 minus s2 plus s4, correct? s5 नहीं आएगा, s6 नहीं आएगा. tan inverse s1 sum of all the roots or sum of all the terms taken single at a time. So ये आएगा आपका sin to beta, right? This is nothing but your s1 only. s2 ये s2 ही तो है, right? दो का प्रोडक्ट लेके हम उसका सम कर रहे हैं, which is cos to beta. 1 वो minus, नीचे आएगा, 1 माइनस में आएगा। हाँ सॉरी, cos to beta. इधर s3 है हमारा cos बीटा ओनली, और s4 that is our minus sin beta. चलो सिंप्लीफाई करते हैं. sin टू बीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 sin बीटा cos बीटा कॉमन निकलेगा 2 sin बीटा -1, करेक्ट है? और कुछ कर सकते हैं क्या? बस वही. नीचे 1 माइनस कॉस 2 थीटा को आप 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो. सो 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस sin बीटा, जिसको मैं और वापस लिख सकता हूँ sin बीटा कॉमन निकाल के 2 sin बीटा -1. तो 2 sin बीटा -1 दोनों में कॉमन, ये हो जाएगा tan इनवर्स cos बाई sin cot बीटा. cot को tan में कन्वर्ट करना है, कैसे कर सकते हैं बोलो? 1 बाई बीटा लिख सकता हूँ इफ बीटा पॉजिटिव, हाँ या ना? हाँ सर। या फिर दूसरा ऑप्शन, नहीं वो तो x में होगा ना, माइनस पाई बाय 2 माइनस बीटा. tan ऑफ tan इन, मतलब अगर tan इनवर्स है, cot इनवर्स बीटा है तो tan इनवर्स 1 अपॉन बीटा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? राइट, ये cot है, cot इनवर्स नहीं है, तो ये पाई बाई 2 माइनस बीटा करने से tan में कन्वर्ट हो जाएगा. हाँ हाँ सर। होता है. सो पाई बाई 2 माइनस बीटा विल बी अवर tan इनवर्स. So this is also very good question. Pi by 2 minus beta, option B. इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 29 है, राइट? जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो बस हम देख लेते, क्योंकि वो आप सबको पता ही है कि उसमें क्या करना है और इजीली हो ही जाता है हर बार, राइट? जैसे साइन इनवर्स xi का सम आपको दिया है n पाई, राइट? ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको पता ही है, ऐसे क्वेश्चन में ये लोग पैटर्न देते हैं, मतलब हाँ ऐसे जो मैक्सिमम वैल्यू है नहीं तो मिनिमम वैल्यू ऐसे ही देंगे. मिडल वाला वैल्यू दे देने से ये लोग को बाद में वो तुम बहुत ज्यादा यस केसेस है. यस, तो हर बार आप यहाँ पे यही चेक कर लेते हो मिनिमम है या मैक्सिमम, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, राइट? तो जैसे साइन इनवर्स xi -1 होगा तो साइन इनवर्स xi माइनस पाई बाई 2 मिलेगा. 1 होगा तो ये पाई बाई 2 मिलेगा. साइन, ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है. जब मैक्सिमम वैल्यू का सम करोगे सो इट विल बी 2n इंटू पाई बाई 2, दैट विल बी n पाई, राइट? बिकॉज 2 कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली इसका सम करोगे तो वो आपको मिलेगा माइनस n पाई. माइनस n पाई है, n पाई है, n पाई पे हमारा काम हो जाएगा. सो डेफिनेटली शुड बी पाई बाई 2, डेफिनेटली xi शुड बी 1 से 2n तक का सबका समेशन हो जाएगा 2n. करेक्ट है, राइट? तो ये तो सबके लिए आसान है ना, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट? ओवेश, अंजल, श्रीहरि, ओके, आर्यन. चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन, हाँ 35, गुड क्वेश्चन. इसके बाद 41 भी अच्छा क्वेश्चन.
Okay, can you see this question number 35 on screen, everyone? The number of real solutions of x comma y where mod y equal to sin x, y equal to cos inverse cos x, जहाँ माइनस 2 पाई लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। चलो, तो सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने, आपको पता है इसके लिए हम दोनों ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं माइनस 2 पाई से 2 पाई में। चलो अब आप मुझे ये बताओ मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे आता है, याद है? रोहित नहीं है अभी। चलो, y इक्वल टू साइन एक्स का आपको याद होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जब हम देख रहे थे, राइट? तो y इक्वल टू साइन एक्स का हमने ग्राफ देखा था, y इक्वल टू मोड साइन एक्स का हमने ग्राफ देखा था, हाँ या ना? और मोड हाँ y सर। इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमने देखा था, करेक्ट? चलो, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो आप सबको पता ही है, राइट? दिस इज लाइक दिस, y इक्वल टू साइन एक्स इज एग्जैक्ट। y इक्वल टू मोड साइन एक्स में क्या होगा? मोड साइन एक्स मींस जो जब वो नीचे ऊपर आ नेगेटिव, जाता है। हाँ, जब नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट? हाँ सर। अब मोड y इक्वल टू साइन एक्स का मतलब क्या होगा? ये याद है? मोड y इक्वल टू साइन एक्स, आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं ना, इधर y पॉजिटिव हो सकता है या y नेगेटिव हो सकता है, हाँ या ना? ठीक है, याद नहीं है? सर वो साइन ऑफ मॉड एक्स था ना शायद से। वो भी था और ये भी, ये नहीं देखा था क्या? ठीक है, यार साइन ऑफ सर मॉड एक्स देखा तो था, था। वो याद है, पर क्या था वो एग्जैक्टली याद नहीं। ठीक है, जैसे y इक्वल टू साइन मॉड एक्स में हमारे पास क्या था, ये जो आपके पास साइन एक्स है पॉजिटिव एक्स के लिए, वही इधर आपको मिलेगा नेगेटिव हाँ एक्स के सर। लिए, करेक्ट? क्योंकि उसका हम मोड ले लेते थे, माइनस एक्स के लिए मोड ले लेते थे। ठीक है, अब यहीं पे सोचो मोड y इक्वल टू साइन एक्स। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, ये मैं आपको याद दिलाता हूँ, इसमें हमने देखा था मोड y इज पॉजिटिव ऑलवेज, हाँ या ना? particularly greater than or equal to 0, right? So can I say that here our sin x will be also greater than or equal to 0? Yes or no? हाँ सर। Right. अब sin x greater than or equal to 0 कब कब होता है? 0 to पाई में होगा, पाई टू 2 पाई में नहीं होगा, हाँ या ना? इन अ सेम वे इधर माइनस 2 पाई से माइनस पाई में होता है, फिर इधर वो नहीं होगा। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। मोड y इक्वल टू साइन एक्स। हाँ सर। बट व्हाट अबाउट दिस, जैसे ये 0 है, पाई है, तो पाई टू 2 पाई में हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 0 से माइनस पाई में क्या हम कुछ प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? दैट इज द केस। हाँ सर, ऊपर। तो वो सेम हो जाएगा मोड साइन एक्स के ग्राफ जैसा। समझो, द थिंग इज, मान लो कि अगर मैं y को ले रहा हूँ, 10 मिनट, हाँ, ठीक, साइन एक्स, अगर y हमारा साइन एक्स है, द थिंग इज y आपका वो फंक्शन हो सकता है जिसका मोड साइन एक्स आंसर है, राइट? अब y आपका फंक्शन कौन सा हो सकता है वो आपको समझना है। तो यहाँ पे जैसे y 0 से पाई में साइन एक्स है तो भी उसका मोड साइन एक्स आएगा, y 0 से पाई में माइनस साइन एक्स है तो भी तो उसका मोड साइन एक्स आ सकता है, हाँ या ना एवरीवन? होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो? हाँ सर, तो हाँ, मॉड वाई इज साइन एक्स जहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव होता है और माइनस साइन एक्स जहाँ पे साइन एक्स नेगेटिव होता है। हाँ, तो सिमिलर मॉड साइन एक्स हो गया ना। सी, यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ, जैसे अगर 0 से पाई की मैं बात कर रहा हूँ, 0 से पाई में y मेरे दो फंक्शन हो सकते हैं, दो फंक्शन के लिए 0 से पाई में उसका मोड मुझे साइन एक्स मिलेगा। अगर y साइन एक्स है तो उसका मोड साइन एक्स मिलेगा, अगर y माइनस साइन एक्स है तो भी उसका मोड मुझे साइन एक्स मिलेगा, हाँ या ना? 0 से पाई की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 0 से पाई। अगर y साइन एक्स है तो मोड y क्या होगा, टेल मी?
साइन एक्स। अगर y माइनस साइन एक्स है तो उसका मोड क्या होगा? साइन एक्स। क्यों? क्योंकि 0 से पाई। ये लिटरली आपको याद नहीं आ रहा है कि मैंने पढ़ाया ही नहीं था? सर फॉर्मूला बुक में तो नहीं है, अभी जस्ट चेक किया। ठीक है, फॉर्मूला बुक में नहीं है, श्योर? तो फिर दिखाना बाकी होगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि वो वाला हमारा ऑफलाइन में हुआ था तो फॉर्मूला बुक भी मुझे व्हाट्सएप पे तो नहीं, इमेजेस में स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब जैसे पाई से 2 पाई की अगर मैं बात करूं, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई में साइन एक्स हमारा ये होता है, हाँ या ना? तो वहां पे मोड वाई क्या होगा? ये सीरियसली मैंने नहीं कराया है, प्लीज टेल मी। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कराया है। पाई से 2 पाई में साइन नेगेटिव होगा, वहां पे साइन नेगेटिव होता है, हाँ या ना? हाँ सर। तो साइन नेगेटिव होगा तो फिर मोड वाई डिफाइन ही नहीं होगा ना, बिकॉज अगर मैं मोड वाई को हाँ राइट, वहां पे मोड वाई डिफाइन ही नहीं होगा बिकॉज वहां पे नेगेटिव है। मोड वाई वहां पे बस पाई और 2 पाई पे डिफाइन होगा आपका बस। हाँ सर, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, ऐसे ऐसे पार्ट 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 हाँ। वाला। और पार्ट पार्ट में भी, क्योंकि मुझे जितना याद है शायद मैंने ऐसा थोड़ा थोड़ा ये दिखाया था, ऐसा 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 बनता है, ऐसा नहीं दिखाया था आपके सीनियर्स? सर इंट्यूशन से आ जाता है। ठीक है, हाँ। तो ठीक है, मतलब मोड वाई इक्वल टू साइन एक्स, मतलब आइदर वो जैसे 0 से पाई है या -2 पाई से -पाई के बीच में है, वहीं पे वो डिफाइन होगा। ये फंक्शन वहीं पे डिफाइन होगा जहां पे आपका साइन एक्स पॉजिटिव हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? साइन एक्स पॉजिटिव जहां पे होगा वहीं पे डिफाइन होगा, एंड वहां पे वाई आपका क्या हो सकता है? वहां पे वाई आपका प्लस साइन एक्स भी हो सकता है, माइनस साइन एक्स भी हो सकता है, बट दोनों नहीं, दोनों में से कोई भी एक, आइदर प्लस साइन एक्स या माइनस साइन एक्स। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। हाँ सर। इज दिस क्लियर? सो यहाँ से आप आपकी वो फॉर्मूला बुक में ऐड कर सकते हो, राइट? यू कैन ऐड इन योर फॉर्मूला बुक that if mod y equal to f of x, so it is defined when f of x is greater than or equal to 0 only, right? And वहां पे आपको दो मिल सकते हैं, there your y can be f of x or y equal to minus f of x, right? And it is not defined where f of x is less than 0। जहां पे f of x आपका लेस देन 0 है वहां पे वो डिफाइन नहीं होगा। करेक्ट है, राइट? ये चीज आप फॉर्मूला बुक में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, पहला वाला फंक्शन हमें मिलेगा y इक्वल टू साइन एक्स, आइदर दिस फ्रॉम 0 टू पाई और दिस, राइट? 2 पाई पे कुछ नहीं, पाई 0। सिमिलरली माइनस पाई -2 पाई, यहाँ पे हमें का हो जाता है आपका ऐसे, तो इधर एक मिलेगा और आइदर दिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? -2 पाई से 2 पाई में। नाउ अब y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो आपको ये तो पता ही है स्टूडेंट्स, जब वो 0 से पाई के बीच में हो, ये कॉस इनवर्स कॉस का आपका 1 एंड ऑन टू वाला डोमेन है 0 से पाई, तो 0 से पाई में वो तो x ही हो जाता है ना? हाँ सर। x, राइट? मतलब 0 पे 0 मिलेगा और पाई पे हमें क्या मिलेगा? पाई। ये 1 है, राइट? तो पाई पे हमें मिलेगा पाई। So this will be y equal to x, something like this graph. पाई पे मिलेगा पाई, y equal to x। पाई बाई 2 पे ये होता है 1, this will be a y equal to x। चलो नेक्स्ट। अब पाई से 2 पाई में cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे जाएगा? 0 से पाई में x है, पाई से 2 पाई में कैसे जाएगा? 0 से माइनस पाई में कैसे जाएगा? माइनस पाई से -2 पाई में कैसे जाएगा? तो ये समझो, जब आप 0 से माइनस पाई में जा रहे हो, x आपका माइनस पाई से 0 में, आपको x को 0 से पाई में कन्वर्ट करना है। आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई करके, हाँ या ना? इफ हाँ सर। माइनस पाई इज लेस देन x लेस देन 0, if you are going to multiply with it minus sign, 0 will be less than or equal to minus x will be less than or equal to pi। अब cos inverse of cos x है, am I correct?
ये आपके पास है y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x। तो फॉर दिस cos इनवर्स ऑफ cos x मुझे माइनस x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं ये दूर कर सकता हूँ। तो cos इवन फंक्शन है तो cos x को ही मैं cos माइनस x लिख सकता हूँ। x 0 से पाई के बीच में नहीं है, बट माइनस x 0 से पाई के बीच में है, तो cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा। सो y विल बी इक्वल टू माइनस x। यहाँ पे आपका हो जाएगा x, y विल बी इक्वल टू माइनस x। चलो यहाँ पे माइनस x का ग्राफ कैसे मिलेगा? दिस विल बी योर y इक्वल टू x, क्योंकि x यहाँ पे नेगेटिव है, हाँ या ना? तो माइनस विल बी लाइक दिस, y इक्वल टू माइनस x। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट। हाँ सर। चलो अब आगे क्या हो सकता है? जैसे पाई से 2 पाई की मैं बात कर रहा हूँ, x आपका पाई से 2 पाई के बीच में है, पाई लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 पाई, हमारा एम है उसे कन्वर्ट करना है 0 से पाई के बीच में। सो सेम चीज, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस 2 पाई लेस देन और इक्वल टू माइनस x लेस देन और इक्वल टू माइनस पाई, 2 पाई ऐड कर देता हूँ, 2 पाई माइनस 2 पाई 0, 2 पाई माइनस x लेस देन और इक्वल टू पाई। राइट, आप सिंपल से सोच सकते हो पाई से 2 पाई 0 से पाई में लाना है, तो मुझे 2 पाई से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2 पाई माइनस 2 पाई 0, पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस पाई विल बी पाई, वहां पे आ जाएगा। सो एंड जो हमारे पास है ऑलरेडी y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x को मुझे cos 2 पाई माइनस x में लिखना है। कैसे लिख सकता हूँ? हमें पता है cos 360 2 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 2 पाई माइनस ऑल एस टी सी, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? cos पॉजिटिव डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, सो इट विल बी 2 पाई माइनस x ओनली। सो 2 पाई माइनस x, y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ आपका ऐसे होता है, बट ये माइनस x प्लस 0 से पास हो रहा है, ये y में आपका 2 पाई से पास होना चाहिए, तो 2 पाई माइनस x, 2 पाई माइनस 2 पाई विल बी 0, 2 पाई माइनस पाई विल बी पाई, लाइक दिस। एंड वहीं से सिमेट्रिसिटी से हम बोल सकते हैं कि इधर आपका ग्राफ आएगा ऐसे, हाँ या ना एवरीवन? हाँ सर। राइट, आइदर यू कैन अप्लाई सिमेट्रिसिटी, नहीं तो पहले ही इधर आपको ये मिल गया माइनस पाई से पाई में ग्राफ ऐसे मिला, तो उसके बाद वो ऐसे ऐसे ही जाने वाला है। ओके हाँ सर, ये ऐसे बेसिक शेप टाइप से याद हो गया इन सारे ग्राफ्स। हाँ, तो ये अगर बेसिक याद है तो वहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट, चलो अब हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें देखने हैं नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स वाई, इन दोनों के नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन एक मुझे इधर मिल रहा है और एक इधर मिल रहा है, हाँ या ना? ये दो ही हो रहे हैं, क्योंकि अगर नीचे वाला ग्राफ हुआ तो भी यही दो होंगी। हाँ सर, लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो वापस इंटरसेक्ट हो रहा है या नहीं। हाँ सर, मुझे भी 2 पाई माइनस 2 पाई और माइनस हाँ पाई सर, के 2 बीच पाई में और वहाँ 0 पे और पाई के इंटरसेक्ट हो बीच रहा है। में। अच्छा एक मिनट, 2 पाई और माइनस 2 पाई 0 और to माइनस पाई पाई के बीच में और 0 से लेके पाई के बीच में वापस इंटरसेक्ट हो रहा है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। अच्छा इधर इधर यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है या नहीं? हाँ सर। हाँ वहां पे ये रूल लगेगा ना जो हम ये पढ़ चुके हैं, फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 योर साइन एक्स इज लेस देन एक्स, जहां से इसकी मदद से हमने कुछ डिराइव किया था लिमिट में, साइन एक्स बाई एक्स टेंड्स टू 1 इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। सैंडविच थ्योरम सर, अप्लाई अगर यहाँ करके पे दोनों जगह माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा ना, लेफ्ट साइड में दूसरा हो जाएगा। तो दोनों जगह माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ सर, तो माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस एक्स आ जाएगा। बट वही फिर माइनस साइन एक्स एग्जैक्टली इधर आता है ना, माइनस साइन एक्स विल बी हियर एंड माइनस एक्स विल बी दिस, हाँ सर, हाँ हाँ वो उधर आएगा, राइट? अच्छा, तो फिर स्लोप के हिसाब से बता देंगे कि वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा बीच में। यस यस, ठीक है। तो ये हमने लिमिट में पढ़ा था, राइट? हाँ और ये सर। आपको स्लोप आगे भी निकालने बहुत जाएंगे तो साइन थीटा का। यस, सो आंसर आना चाहिए 2, बट आई थिंक जो सॉल्यूशन दिया है उसमें दिया है 3। आर्यन चेक एक बार। जस्ट अ मिनट सर। हाँ सर, मुझे भी 3 लग रहा है। वो माइनस 2 पाई बाई 2 में इंटरसेक्ट हो रहा है, दो जगह लग रहा है। पहले से इंटरसेक्ट हो रहा है और माइनस 2 पाई बाई इंटरसेक्ट हो रहा है वापस, लग रहा है। मतलब कहाँ पे? -2 पाई
हाँ सर, यहाँ पे -2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उससे पहले और एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है लग रहा है। अच्छा हाँ यहाँ सर 3 है। 3 है, क्योंकि यस सर। उन्होंने शायद सॉल्यूशन में ये ग्राफ इसको ऐसे प्लॉट किया है, बट अगर ऐसे भी प्लॉट कर रहे हैं तो ठीक है। हाँ, ये वाला एक पॉइंट कॉमन हो जाएगा, ये एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, बट ठीक है। सो आई विल चेक वंस मोर अबाउट दिस। एंड इधर इधर वो इंटरसेक्ट नहीं होगा बिकॉज दिस इज द सेम y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, स्लोप विल बी सेम sin x, ठीक है। बाकी ये वाला मैं एक्सप्लोर करता हूँ, उन्होंने सॉल्यूशन में ये दिया है, but according to me it should not be there. Maybe either I might be wrong or there may be any printing mistake. So I'll check of mode y, graph of mode y as well. ठीक है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना रखते हैं एवरीवन। ओके इसके ठीक है बाद सर। अभी एक क्वेश्चन है, बट ठीक है, फिर बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन है, उसमें 15 मिनट जाएंगे 41। ठीक है, तो ठीक है आज सर, की नो क्लास में प्रॉब्लम। इतना रखते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास मंडे को है ना सर? ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ। सर और कल क्लास से पहले वो टेस्ट का बोल देना। हाँ, मैं बोल दूंगा क्लास से पहले, कल ठीक। पक्का बोल दूंगा। ठीक है सर। कल दोपहर वाला ही क्लास है ना सर? सेम। हाँ ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। हाँ सर, गुड नाइट सर। Thank you, sir. क्या 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 टीपीपी डिस्कस करोगे ना सर? ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर।